श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीकृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले सभी देवताओं की स्तुति कर ली गई है। अब राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को कथा में बुलाते हैं। प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आधार, वसई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार। रामा कथा कहूँ अनुसार, आयसु आसन लीजियो। बिराजियो पवन कुमार, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो प्रताप भानु की कथा चल रही है। कल की कथा में हमने सुना था राजा प्रताप भानु जंगल में भटक गए थे, भूख और प्यास से व्याकुल थे। तब उन्हें एक मुनि का आश्रम दिखा, लेकिन वह मुनि के वेश में कोई कपटी राजा बैठा हुआ था। तब प्रताप भानु राजा जब उसके आश्रम में पहुंचे, उन्होंने जलपान किया, स्नान किया और उसके बाद वही विश्राम करने लगे। तो तुलसी जस भव तब्यता, तैसी मिलई सहाय। आपन आवई ताय पही, ताय तहां ले जाएं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। जिसके साथ जैसा होना होता है वह हो के रहता है। और आगे की कथा कहती है, भले नाथ आय सोदर सीसा। बांधे तुरग तरु बैठ महिषा। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर और आपकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। उस कपटी मुनि राजा ने प्रताप भानु राजा से कहा था कि रात्रि बहुत हो गई है, आज यहीं ठहर जाओ। यहाँ से तुम्हारा नगर 70 योजन की दूरी पर है। रात्रि में यहाँ विश्राम करो, सुबह होते ही अपने नगर के लिए निकल जाना। तो राजा ने कहा कि आपने बहुत अच्छा कहा है। ऐसा कहकर राजा ने अपने घोड़े को वृक्ष से बांध दिया और वह खुद उस कपटी राजा के सामने आकर बैठ गए। और न पबौ भांति प्रशंसे उताही। चरण बंदे निज भाग्य सराही। अब राजा तो उसे बहुत बड़ा मुनि समझ रहे हैं। तो राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। और पुण्य भोले मृदु गिरा सुहाई। जाने पिता प्रभु कर ढिठाई। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मोई मुनीस सुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहूं बखानी। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। और तेन जान
नृपई सुजाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना। राजा प्रताप भानु उसे नहीं पहचानते, पर वह कपटी राजा प्रताप भानु को जान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय का था, और वह दूसरा जो कपटी राजा है वह कपट करने में बहुत चतुर है। और बैरी पुनि क्षत्रिय पुनि राजा, छलवल कीन चाहे निज काजा। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, और फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था, कपटी राजा। और समुझे राज सुख दुखित आराती, अवा अनल एव सो लगाए छाती। तो वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के अबे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। लेकिन राजा से बिल्कुल सरल तरीके से बात कर रहा है। और सरल वचन नप के सोने काना, वयर सवारे हृदय हरसाना। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। वह बहुत खुश है कपटी राजा कि इस राजा को मुझ पर पूर्ण भरोसा हो गया है, और भरोसे में इंसान बड़े से बड़ा दगा कर जाता है। तो वह कपटी राजा यही सोचकर प्रसन्न है कि अब जो चाहो वो मैं इससे करवा सकता हूं। और अब बोला, कपट बोरे बानी मृदुल, बोले जोगति समेत, नाम हमार बेकार अब निर्धन रहित निकेत, निर्धन रहित निकेत। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवशो दशरथ अजिर विहारी। तो प्रताप भानु का सवाल यह था कि नाथ नाम निज कहो बखानी। उन्होंने उस मुनीश्वर से पूछा था कि हे प्रभु, आप मुझे अपना नाम और धाम बताएं। तो अब उसका वह जवाब दे रहा है। वह कपट में डूबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला कि हमारा नाम तो भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन हैं, और हम तो घर द्वारहीन हैं। ना हमारा कोई नाम है, ना हमारा कोई रहने का स्थान है। और कहन उपजे विज्ञान निधाना, तुम सारी के गलित अभिमाना। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं। और सदा रही अपना पौधोराए, सब विद कुशल कुबेश बनाए। क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रगट संत वेश में मान होने की संभावना है, और मान से पतन की। और तेहि ते कहाई संत श्रुति टेरे, परम
अकिंचन प्रिय हरि के रे। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। और तुम सम अधन विकारी अगेहा, होत विरंच सिवाय संदेहा। तो प्रताप भानु कह रहे हैं कि आप जैसे निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिवजी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। और जो सो से तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिय अब स्वामी। आप जो हो सो हो, अर्थात आप कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब आप मुझ पर कृपा कीजिए। और सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विसेखी। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजाई अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी तपस्वी बोला, सुन सत भाव कहूँ माहि पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। और वह झूठ बोल रहा है कपटी राजा, कह रहा है, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया, बहुत समय हो गया, मैं तो यही रहता हूं। और अब दोहा के साथ कहता है, अब लगे मोए न मिले को, मैं न जनावूं का, लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहु, कर तप कानन दाहु। और कहने लगा वो कपटी राजा कि अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूं, मैं किसी के सामने नहीं जाता, न कोई मुझसे मिला है न मैं किसी से मिला हूं, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है। इस संसार में जिसको प्रतिष्ठा मिलती है वह जल जाता है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। वो इंसान तप नहीं कर सकता, जो प्रतिष्ठा, नाम, गद्दी के चक्कर में पड़ जाता है वह तप नहीं कर सकता। इसीलिए मैं संसार से खुद को छुपा कर रखता हूं। आज की कथा को यहीं विश्राम देती है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।